दोस्तों, बिहार के चुनाव में अब एक और भोजपुरी एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अंदाजे भी शुरू हो चुके हैं। एक तरफ बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ तमाम खबरें सामने आने लगी कि कौन चुनाव में आ रहा है, कौन रण में उतर रहा है और किसकी किससे टक्कर होने वाली है। इसी कड़ी में एक तस्वीर सामने आई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भाजपा नेता गिरिराज सिंह के साथ नजर आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात हुई है अक्षरा सिंह की भाजपा नेता गिरिराज सिंह के साथ। ऐसे में कहा यह जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद अक्षरा सिंह भी अब चुनाव में उतर सकती हैं। जी हाँ, खबर देखिए। आज तक की खबर के मुताबिक अब भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी राजनीति में कदम रखने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की है। आप ये पोस्ट भी देख सकते हैं जिसमें अक्षरा सिंह लिखती हैं कि गिरिराज सिंह जी से आशीर्वाद मिला। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई अक्षरा सिंह गिरिराज सिंह से मुलाकात करने के बाद भाजपा में शामिल हो सकती हैं, चुनाव में उतर सकती हैं। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे भोजपुरी सिंगर्स और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेकर ही कहा जा रहा है कि वो इस बार का चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव के रण में उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ कई सारे भोजपुरी स्टार्स के, सेलिब्रिटीज के परिवार के लोगों को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि वो भी इस रण में उतर सकते हैं। पवन सिंह की पत्नी को लेकर भी चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के परिवार को लेकर भी चर्चाएं कि उनकी पत्नी भी जो है इस चुनाव में उतर सकती हैं। पवन और खेसारी तो वैसे भी चुनाव में हैं ही। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो हैं, रितेश को, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं भोजपुरी, उनको चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं। उनको लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं कि टिकट दे सकते हैं वो। ऐसे में अब अक्षरा सिंह को लेकर जब ये चर्चा हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अक्षरा को टिकट दे सकती है। आपको याद होगा बीते काफी समय से अक्षरा और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही थी। ऐसे में अक्षरा का इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षरा सिंह से एक दिन पहले ही मैथिली ठाकुर ने भी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। इस पूरे मामले पर मैथिली ने कहा था कि उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही और वो एनडीए के समर्थन में है। उन्होंने कहा था कि मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी हो और मैं बिहार में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से कई बड़े चेहरे हैं जो लगातार राजनीति में आ रहे हैं। कोई आरजेडी के साथ जा रहा है, कोई बीजेपी के साथ जा रहा है, कोई इंडिया गठबंधन का साथ दे रहा है, कोई एनडीए का। लेकिन अब अक्षरा को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती यानी कि मतगणना जो है वो 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में यानी 16 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में बिहार के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।